किया है आज की शाम के हम सब इकट्ठे हो सके और उसके वचनों से कुछ बातों को सीख सके। आज शाम के वचन के लिए हम लोग देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 20 एंड 21। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होएगा। पौलुस प्रेरित जब तिमोथियुस को इस पत्र को लिखते हैं, बहुत सारी गूढ़ बातों को पौलुस तिमोथियुस को लिखता है और पिछले दिनों में भी हमने तिमोथियुस से कुछ बातों पे मनन किया था। आज भी हम यहाँ पर एक विशेष बात जो पौलुस जो है तिमोथियुस को लिखता है पात्रों के बारे में, वेसल्स के बारे में, और इसके बारे में हम जब आते हैं तो लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। जब परमेश्वर के वचन में बड़े घर की बात होती है तो वो घर जो है दो चीजों को अंकित करता है। पहला, परमेश्वर का घर और परमेश्वर का मंदिर। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का घर और परमेश्वर के मंदिर में आवश्यकता होती है। किस बात की आवश्यकता होती है? बर्तनों की, वेसल्स की, ताकि वो उस घर में उसकी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल हो सके, यूज हो सके। और जब उसकी आवश्यकता और इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए वो बर्तन है, तो ये घर के मालिक पे डिपेंड होता है कि एक घर का मालिक अपनी आवश्यकता के अनुसार वो जो है जाके बर्तन को खरीद के लाता है। यदि हमको हमारे घर में दाल पकने में समय लगता है तो हम एक प्रेशर कुकर खरीद के लाते हैं, ऐसी चीज जो प्रेशर देके जल्दी पक जाए। और यदि हम उसको लेने को जाएंगे तो कोई डेगची या गंज हम लेके नहीं आएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको कौन सी चीज के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के घर में जिन बर्तनों को परमेश्वर चुन के रखता है, वो परमेश्वर अपनी आवश्यकता या परमेश्वर को किस बर्तन की कहाँ पे किस स्थान पर कैसी जरूरत है, उस प्रकार से परमेश्वर उन बर्तनों को इस्तेमाल के लायक खरीदता है, लेता है, बनाता है और उन बर्तनों को अपने घर में रखता है कि वो उसके इस्तेमाल आ सके, अपने स्वामी के लिए उपयोगी पात्र बन सके। आज हम इसी बात पे परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि ये पात्र जो है क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि बड़ा घर जो है वो परमेश्वर को, उसके घराने को और परमेश्वर के मंदिर को अंकित करता है, बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बर्तन जो हैं वो अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग मेटल के हैं, कुछ मेटल के हैं, कुछ वुड के हैं। हम देखते हैं सोने का, चांदी का, मिट्टी का और लकड़ी का। हर बर्तन की आवश्यकता जो है वो अलग है और उस आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर को अपने घर में बर्तनों की आवश्यकता है और परमेश्वर ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उन बर्तनों को रच के, बना के अपने उपयोग के लिए रखा है। लेकिन जब हम 21वीं आयत में आते हैं तो हमको कुछ और बात समझने को मिलती है। 21वीं आयत में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होएगा। आप अगर ध्यान दें
तो 20वीं आयत में लिखा है बर्तनों के बारे में कि कोई आदर के लिए और कोई अनादर के लिए। लेकिन 21वीं आयत में लिखा है, 21वीं अध्याय में एक फॉर्मूला दिया है कि अनादर का बर्तन भी आदर का बर्तन बन सकता है। और उसके लिए लिखा है यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको परमेश्वर ने महत्वपूर्ण और खास काम के लिए उपयोग किए जाने वाला बर्तन वेसल बना के परमेश्वर के मंदिर में और परमेश्वर के घराने में रखा है। परमेश्वर को जब जरूरत पड़ी अपने राज्य के विस्तार के लिए, उसने मुझको और आपको चुन के वो बर्तन बनाया है। और उस बर्तन को चुनने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं और आप जो बर्तन बाजार में थे, बाहर थे, परमेश्वर के घराने के बाहर थे, उनको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होके चुन के उसको परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर के घराने में ला के रख दिया। क्यों रख दिया है? पहला, परमेश्वर का प्रेम, और दूसरा, परमेश्वर के इस्तेमाल की इच्छा। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझको और आपको इस्तेमाल करे, हम उसके लिए यूजफुल वेसल बन जाएं। और इसीलिए उसको जिस चीज की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर जो है हमको उन बर्तनों को लेके आया हुआ है। अब यदि एक स्वामी एक बर्तन को खरीद के लाता है और वो बर्तन उसके लिए उपयोगी नहीं होता, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप एक प्रेशर कुकर खरीद के लाए जिसकी आपको आवश्यकता थी, और जब आप उसको अपने घर में लाए तो आपने देखा कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। कभी उसमें से स्टीम निकल जा रही है, कभी उसमें सीटी नहीं आ रही, कभी उसके अंदर परेशानी हो रही है, जो खाना बना रहे हैं उसका पानी उड़ जा रहा है, वो पक नहीं रहा। आप उसको हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार रिपेयर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जब आप देखेंगे कि वो काम नहीं कर रहा है तो उस बर्तन को उठा के अलग रख दिया जाएगा। और जब उस बर्तन को अलग रख दिया जाएगा, आपकी आवश्यकता है इसलिए आप दूसरी बर्तन वैसा खरीद के लाएंगे कि आपका काम हो, आप उससे परेशान ना हो। इसी रीति से परमेश्वर जो है मुझको और आपको एक खास आवश्यकता का बर्तन समझ के अपने घराने और अपने मंदिर में रखता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम वो खास बर्तन बन के परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों, यूजफुल वेसल बन जाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अनादर से आदर का पात्र बनने के लिए कुछ बात को लिखा है। पहला, बर्तन, दूसरा उसका शुद्ध होना, और तीसरा जो है अपने स्वामी के इस्तेमाल के लिए तैयार होना। एक अनादर का पात्र जो है वो पहले जो है वो शुद्ध होगा, उसके बाद अपने स्वामी के इस्तेमाल के लिए वो तैयार होएगा। और तैयार इसलिए होएगा कि वो अपने स्वामी की वो इच्छा जिसको इस्तेमाल करने के लिए स्वामी ने लिया है, उस बात को पूरा करे, तभी वो अपने स्वामी के लिए एक यूजफुल वेसल बन पाएगा। अब दूसरी बात आती है, परमेश्वर ने यहाँ पर पात्रों का उदाहरण क्यों दिया, क्यों बर्तनों का उदाहरण दिया, क्यों वेसल्स के बारे में बोला और एक विश्वासी को वेसल्स के साथ कंपेयर किया। पुराने नियम में आते हैं तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरा डेरा जो है मनुष्यों के बीच में है। और परमेश्वर ने उसके तहत मूसा को यह आज्ञा दी कि मूसा परमेश्वर के लिए एक मिलाप वाला तंबू को बनाए। और वो मिलाप वाला तंबू जो है वो इजरायलियों की पूरी मंडली के बीच में लगाया जाए, 3-3 गोत्र उसके चारों तरफ डेरा करें। और विशेषकर जब परमेश्वर ने मूसा को मिलने का स्थान बताया, एक मिलने की जगह मिलाप वाला तंबू बताया कि जहां वो लोगों से मिल सके,
मनुष्य से एक नाता को रख सके, वहां पर जब उस नक्शे को, उस तंबू के बारे में सब बातों को विस्तृत रीति से परमेश्वर मूसा को बोलता है, तो वो विशेष एक चीज को बोलता है, और वो है मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन। यदि हम हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं तो मंदिर में होने वाले बर्तनों को अलग किया गया है और मंदिर में इस्तेमाल होने वाले सामान को अलग किया गया है। लेकिन अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो मंदिर में होने वाला, यूज करने वाला सामान और मंदिर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, दोनों को वेसल्स ही कहा गया, दोनों को बर्तन ही कहा गया। और परमेश्वर ने जब मूसा को इस बात को बोला कि वो जो है मनुष्य के बीच में डेरा करना चाहता है और पूरे नक्शे को रखा, तो परमेश्वर इस बात को बताता है कि तुमको उस मंदिर के लिए कुछ बर्तनों को बनाना है, कुछ सामान को बनाना है, कुछ वेसल्स को तैयार करना है, और उन सब की क्या, किस काम के लिए उनको यूज करना है, वो कैसे होंगे, किस मटेरियल को होंगे, उनको सब प्रकार से बताया गया है। जिस प्रकार अभी हम दूसरा तिमोथी में पढ़ रहे थे कि बड़े घर में हर प्रकार के बर्तन है, सोने के, चांदी के, लकड़ी के और मिट्टी के। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञा दी तो कई अलग अलग मेटल्स के बारे में मूसा को बताया कि तुमको मंदिर के अंदर जो है इस प्रकार के बर्तनों को इस्तेमाल करना है और इस प्रकार के मेटल्स के बर्तन को यूज करना है। हम इस बात को थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से देख लेंगे। निर्गमन उसका 38वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 38। निर्गमन उसका 38वां अध्याय और उसकी 3री आयत से लेके 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 38 वर्सेस 3 to 5। यहाँ पर कुछ बर्तनों के बारे में जिक्र है जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। 3 से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया, और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झांझरी बनाई। वो नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झांझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े डाले जो डंडों के खानों का काम दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीजों के बारे में बता रहा है, और जिन चीजों के बारे में 3री आयत में बताया गया है, वेदी का सारा सामान, इंग्लिश में वो लिखा है वेसल, सामान की जगह वहां वेसल यूज किया है। वेदी का सारा सामान और साथ ही साथ मंदिर का सारा सामान जो है उसमें लिखा है कि हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। और भी इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ। आप इसकी 8वीं आयत को देखें। 8वीं आयत में भी हम एक बात को पढ़ते हैं, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पण से बनाए गए। वहां पर एक पात्र बनाया गया जो कि प्योर पीतल का था और बहुत ही चमकदार था। और जब याजक लोग तंबू के अंदर प्रवेश करते थे तो इससे अपने हाथ और मुंह धोते थे, और जब वो अपने हाथ और मुंह धोते थे तो इनको पानी के भरे होने के वजह से वो पीतल जो जिसको वो लोग यूज करते थे एज अ मिरर, वो उनके फेस को मैग्नीफाई करके बताता था। एक बार अंदर जाने से पहले वो अपने चेहरे को देख लेते थे, अपने आप को झांक के देख लेते थे कि हम कैसे हैं और अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो परमेश्वर ने मंदिर में इस्तेमाल होने के पात्रों को बनाया है। इसी के साथ आप 37वें अध्याय के यदि 10 और 11वीं आयत को देखें, निर्गमन 37 उसका 10-11,
वहां पर लिखा है, फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी, और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। ये भी अंग्रेजी बाइबल में इसको वेसल के लिए इस्तेमाल किया है। और इसी के 25-26वीं आयत को भी देख ले, 37वें अध्याय की 25 और 26। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई, उसकी लंबाई 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ की थी, वो चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी, और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उसमें उसने उस वेदी को चौके सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमको लगता है इसमें ये इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी भेद की बातें छुपी हुई हैं। परमेश्वर ने एक एक इंस्ट्रूमेंट को, एक एक वेसल को बनवाया। एक छोटे चम्मच से लेके एक, आप अगर अध्ययन करेंगे तो एक कैंची तक परमेश्वर ने बनाई, और उस कैंची के लिए भी परमेश्वर ने बताया कि ये कैंची जो है सोने की होना चाहिए, जो कि दीप, सोने के जो 7 दीपदान थे उसमें जो रुई इस्तेमाल होती थी, उसको जो काली हो जाती थी उसको काटने के लिए थी। तो ऐसे बाहर से लेके यदि आप मंदिर के सारे सामान को जोड़ें तो बाहरी आंगन में घुसते ही साथ वहां पे जो वेदी थी, वहां से लेके परम पवित्र स्थान में जहां पर वाचा का संदूक रखा था, जहां पर एक वाचा के संदूक के अंदर सोने के मर्तबान में जो था मन्ना रखा हुआ था, बाहर के गेट से अंदर तक परमेश्वर ने बर्तनों का इस्तेमाल किया। और ये बर्तन अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, कोई चम्मच, कोई चिमटा, कोई छलनी, इस प्रकार की कई सारी चीजों को परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को कि इसको बनाना, और इसको बना के उसके इस्तेमाल की विधि को भी बताया कि किस प्रकार बनाना। और हमने देखा कि कितनी चीजें अभी हमने पढ़ी, किसी को पीतल का बनाना, किसी को सोने का बनाना, किसी को लकड़ी का बना के उस पे पीतल को कोटेड करना, या लकड़ी का बना के गोल्ड को प्लेटेड करना और उसकी पॉलिश करना। इस प्रकार से हमने देखा कि परमेश्वर के घर में विभिन्न प्रकार के पात्र को रखा गया, लकड़ी से लेके सोने तक, और सारे पात्रों का आकार, सारे पात्रों का साइज, सारे पात्रों की कैपेसिटी और सारे पात्रों का यूज करने का तरीका, और वो किस चीज के लिए यूजफुल है, सब कुछ अलग है। लेकिन इन सब के अंदर एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? कि ये सब के सब जो है परमेश्वर के भवन के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में चुन के अपनी कलीसिया में रखा है, अपने घराने के अंदर रखा है, अपने राज्य में, अपने मंदिर में प्रवेश कराया है। और मैं और आप जो हैं वो कीमती बर्तन है, वो कीमती वेसल्स हैं जो परमेश्वर के लिए चुन के अलग किए गए हैं। उसके लिए परमेश्वर ने बड़े दाम को चुकाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुन के मैं और आप परमेश्वर के घराने के अंदर प्रवेश किए हुए हैं। और हम सब यूं ही प्रवेश नहीं करते, केवल परमेश्वर की दया और परमेश्वर के प्रेम के वजह से प्रवेश नहीं कर गए, लेकिन इसके साथ साथ हम परमेश्वर के कार्यों के लिए भी प्रवेश किए। इसीलिए ही तो परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग तरीके का व्यक्ति चुन के वो अपनी कलीसिया में लाया है। कोई अलग काम करता है, कोई अलग काम करता है, किसी का स्वभाव अलग है, किसी का स्वभाव अलग है, किसी की नौकरी बड़ी है, किसी की नौकरी छोटी है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब उपयोगी है। और ऐसे में इस पात्र को समझना जरूरी है कि हम कौन थे, कहां से खरीद के कहां लाए गए हैं, और अब हम किस काम के लिए रखे गए हैं, और हम इस मंदिर में, इस कलीसिया में, परमेश्वर के घर में आदर के पात्र हैं या अनादर के पात्र हैं। हम अपने स्वामी के लिए यूजफुल पात्र हैं या अनयूजफुल पात्र हैं। हम कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, या जब इस्तेमाल होते हैं तो अच्छे से काम नहीं कर पाते। हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने
मूसा को बोल के अपने मंदिर में कई प्रकार के पात्रों को रखवाया, और उन पात्रों को न केवल रखवाया लेकिन उन पात्रों को शुद्ध और पवित्र करा। मेरे साथ निकाले निर्गमन उसका 30वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 30, निर्गमन अध्याय 30। निर्गमन अध्याय 30, एक्सोडस चैप्टर 30 वर्सेस 26 to 29, 26 से 29 तक हम पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, और उसने मिलाप वाले तंबू और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सारे सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि तुम इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को जब बना लो, मंदिर में इस्तेमाल करने से पहले इनको शुद्ध और पवित्र करना, और शुद्ध और पवित्र करके ये इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर के उपयोग होने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वही विधि ठहराई और उनको शुद्ध और पवित्र किया गया। और हम देखते हैं कि मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध और पवित्र करके कलीसिया में ठहराए गए हैं, उसकी देह में दुल्हन के रूप में जोड़े गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा हर विश्वासी शुद्ध होके और पवित्र होके ठहराया गया है। लेकिन उस पात्र को ये जरूरी है कि वो जो है परमेश्वर के मंदिर में शुद्ध और पवित्र अपने आप को बनाए रखे और उपयोगी पात्र बना रहे। हम देखते हैं, हम उस वचन को निकालेंगे नहीं, जब हम प्रेरितों के कार्य 9 के 15 में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस के लिए यीशु मसीह बोलता है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब पौलुस के बारे में बोल रहे हैं तो उसको एज अ वेसल, चोजन वेसल, यूजफुल पात्र, एक चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर पौलुस के लिए इस बात को बोलते हैं। और प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं वो भी प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ वेसल बन के रहें। हमको बर्तन बनने की जरूरत नहीं, हम बर्तन बन चुके हैं और उसके राज्य में, उसकी कलीसिया में, उसके घर में ला दिए गए हैं। अब हमको उसके उपयोगिता का पात्र बनना जरूरी है। वापिस हम आएंगे दूसरा तिमोथी उसके दूसरे अध्याय में, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत को हम फिर से देखेंगे। यहां पर हम आगे जब उसके दूसरे भाग में आते हैं, और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। उसकी शुरुआत इसलिए इस प्रकार है, यदि कोई, यानी कि यदि कोई बर्तन, यदि कोई वेसल जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर है, यदि वो अपने आप को शुद्ध करेगा, इनसे शुद्ध करेगा, किन से? परमेश्वर के वचनों को सीख के, परमेश्वर की इच्छा और योजना उसके लिए क्या है इसको देख के और सीख के अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। परमेश्वर ने मुझको और आपको पहले से ही हर भले काम के लिए चुन के अलग किया है, हर भले काम के लिए तैयार करके परमेश्वर जानता है कि उसको क्या आवश्यकता है। उस आवश्यकता के अनुरूप परमेश्वर ने मुझको और आपको उसके लिए एक यूजफुल वेसल बनाया है। उसके लिए वो बनाया है कि वो हमको वैसा ही इस्तेमाल करे। उसका आकार अलग है, उसका मटेरियल अलग है, उसकी बनाने की विधि अलग है, उसका मेटल अलग है। हम सब
अलग अलग घर में भी हम अलग अलग पात्रों में जो है खाना बनाते हैं। हम अपने खाना खाने की प्लेट में कभी दाल चावल पकाने को नहीं रखते, उसके लिए अलग बर्तन है। और हमको अपने इस्तेमाल के अनुसार कैसी प्लेट में हमको खाना पसंद है, कैसी प्लेट में हम कंफर्टेबल हैं, हम वैसी प्लेट अपने लिए बाजार में से खरीद के लाते हैं। कैसे स्पून को हमको यूज करना है, कैसे हमको सर्विंग स्पून अलग है और सर्विंग बॉल अलग है और कुकर अलग है, गंज अलग है, सब प्रकार की चीजें अलग है। क्यों? क्योंकि हमको जो पसंद है, हमको जिस तरीके से खाना बनाना पसंद है, खाना खाना पसंद है, उस प्रकार से हमारे लिए क्या उपयोगी होगा, उस प्रकार का ही बर्तन हम खरीद के लाते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर को इस पृथ्वी पे आप किस चीज के लिए चाहिए, उसने वैसे ही हमको बनाया और वैसे ही हमको उसने भेजा है। हम देखेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, बहुत ही सुपरिचित ये आयत है। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको जो पात्र बनाया है, परमेश्वर को मालूम था और उसने मुझको और आपको वैसा ही बना के, ठीक वैसा ही बना के इस पृथ्वी पे भेजा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुन के उसने मुझको और आपको अपनी कलीसिया में, अपने घर में, अपने भवन में रखा है। अब यदि हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र नहीं बनेंगे तो हमारा इस पृथ्वी पे आने का मकसद या मतलब क्या होगा? कई बार हम अपने जीवन में अपनी चीजों में बिजी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको एक उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। प्रियो, हम परमेश्वर के भवन में अनादर के पात्र बन के एक कोने में ना पड़े रहें, लेकिन हम यूजफुल पात्र बने जो हर रोज यूज हो, हर रोज परमेश्वर के इस्तेमाल में हो। हर रोज परमेश्वर उठ के ढूंढे, मेरा ये बर्तन कहाँ है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। यदि आप अपने घर में रोज दाल चावल बनाते प्रेशर कुकर में और एक दिन आपका कुकर नहीं दिखे तो आप ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जरूरत है उसकी। आप कहीं से भी ढूंढेंगे, कहाँ गया वो, मेरे के लिए बहुत इस्तेमाल है, रोज इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार मैं और आप ऐसे पात्र बनना चाहिए कि रोज परमेश्वर खोजे, मेरा वो पात्र कहाँ है, मेरा वो उपयोगी पात्र कहाँ है, जहां आज मैं इसको दूसरी जगह इस्तेमाल करूंगा, कल मैं इसको तीसरी जगह इस्तेमाल करूंगा। या परमेश्वर के सम्मुख मैं और आप ऐसे पात्र हैं जिसको परमेश्वर देख के बोलता है, अरे इसको भेजना बेकार है, ये कोई काम का नहीं। ये अपना ही रोना रोता रहता है मेरे से, ये रोज मेरे से यही कहता है, परमेश्वर मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। ये इस बात को पूछता ही नहीं है कि परमेश्वर बताइए, मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूं, आज आपकी क्या मर्जी है, आज आपके लिए मुझे क्या काम को करना है। परमेश्वर ने उन उपयोगी पात्र को यूं ही नहीं चुना, परमेश्वर ने उन उपयोगी पात्र को एक पर्पस के लिए और पावर दे के बनाया है। पर्पस हमारा ये है कि हम संसार के लोगों तक परमेश्वर को पहुंचाए, परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाए और उनको भी उपयोगी पात्र बना के प्रभु के सम्मुख लेके आए। और पावर क्या है? इन बर्तनों का एक पावर भी है, बहुत गहन पावर है। उस पावर को हम देखने के लिए देखेंगे वापस निर्गमन उसका 30वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 30, निर्गमन उसका 30वां अध्याय। अभी हमने उस आयत को पढ़ा था, एक्सोडस चैप्टर 30 और उसकी 29th वर्स, 29वीं आयत, निर्गमन 30:29। यहां पर इस प्रकार लिखा है, और उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को जिन बर्तनों को, जिन वेसल्स को बनाने की आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने बोला था कि तुम इनको बनाओ, इस मेटल का बनाओ, उसके बाद इनको शुद्ध और पवित्र करना। और एक बार जब ये शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे तो ये परम पवित्र ठहरेंगे, परम पवित्र ठहरेंगे। और इनका पावर क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई दूसरी चीज इन बर्तनों को टच भर कर दे तो वो भी पवित्र हो जाएंगे।
प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में इस बात को झांक के देखें। मैं और आप अपने जीवन में कैसे हैं? मैं और आप अपने जीवन में इस पावर को महसूस करते हैं, या मुझको और आपको बार-बार किसी और को टच करने की ज़रूरत पड़ती है? मुझको और आपको बार-बार किसी और को छूने की ज़रूरत पड़ती है? मुझको और आपको बार-बार किसी और को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत पड़ती कि वो आके हमको प्रोत्साहित करे कि हम प्रभु में बढ़ें, प्रभु पर विश्वास रखें, अपने घराने समेत प्रभु में आगे बढ़ें, या हम ये काम दूसरों के लिए करते हैं? परमेश्वर के बर्तनों का, परमेश्वर के वेसल्स का ये पावर था कि जिससे वो छू जाएं, वो चीज भी पवित्र हो जाती थी। परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया में अपने लोगों को भी ये पावर प्रदान किया है कि हम दूसरों के जीवनों को छू ले। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वेसल्स हैं। हम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले वो बर्तन हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है हम याजकों का समाज हैं। हम खाली ना रहें, पर परमेश्वर के उपयोग का पात्र बने। हम सोचें, हम अब तक ऐसे पात्र बनकर कितने उपयोगी हुए हैं। हम अब तक कितनों के जीवन को छू चुके हैं। आज की शाम प्रियो, हम सोचें, तैयार हों और अपने स्वामी के उपयोग के आदर का पात्र बने। हम वो पात्र ना बने जिसको परमेश्वर अपने भवन में ला के पछताए, लेकिन हम वो पात्र बने जो परमेश्वर हर सुबह उठ के मुझको और आपको ढूंढे कि मेरा वो पात्र कहाँ है, मेरा वो पात्र कहाँ मिलेगा जिसको मैं आज इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा वो पात्र कहाँ है जो बेस्ट है, जिसको मैं हर वक्त यूज करता हूँ। हम सब जानते हैं कि हम सबका एक यूजफुल पात्र होता है। हम सबके किचन में भी आप जाएंगे तो कुछ बर्तन आपके मुख्य होंगे जो आपके लिए बहुत ही, आप उसी को चुनना पसंद करेंगे। मैं जब अपने किचन में जाता हूँ और जब कभी मैं मटन बनाने जाता हूँ तो एक विशेष प्रेशर कुकर है जो नीचे से ऐसा हांडी टाइप का है। सबसे पहले मैं उसको ढूंढता हूँ, अगर गंदा होता है तो उसको धुलवाता हूँ, क्योंकि मेरे को उस पे पूरा भरोसा, मेरा मन है, मुझे मालूम है उसमें कैसे बनाना है। एक विशेष प्रकार का चम्मच है जो उसके साथ में उसी को यूज करता हूँ। किचन में जाऊंगा तो मैं उसी को यूज करूंगा, उसी को ढूंढूंगा। फिश बनाने जाऊंगा तो एक स्पेशल कढ़ाई है, उसी को यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन आया है, मुझे भरोसा है उस पर और मैं उसको जानता हूँ। उसकी एक एक टेक्निक मेरे को मालूम है कि वो चूल्हे पे, गैस पे कैसे सेट होएगा, उसको कहाँ से पकड़ना है, कैसे चलाना है, कितना उसके अंदर सामान में डाल सकता हूँ। इसलिए किचन में जाते ही मैं सबसे पहले अपना उपयोगी पात्र ढूंढूंगा। प्रियो, मैं और आप इस बात को सोच के देखें, यदि परमेश्वर किसी काम के लिए अपनी नजर हमारी कलीसिया पे डालता है तो वो किसको चुनेगा? क्या परमेश्वर की नजर में आप सामने रहेंगे कि परमेश्वर बोले इसको ही यूज करना है, या परमेश्वर आपको देख के छोड़ देगा कि ये अभी परिपक्व नहीं है, इससे अगर मैं कोई डिश बनाऊंगा वो बर्बाद हो जाएगी। प्रियो, आज की शाम हम सोचें, हम केवल परमेश्वर में, एक परमेश्वर के भवन में शो पीस रखे हुए पात्र ना बने, अनादर के पात्र ना बने, लेकिन यूजफुल पात्र बन जाएं। और इसलिए दूसरा तिमोथी के 2 के 20-21 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के घराने में, बड़े घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। यदि कोई इससे अपने आप को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तो वो अपने स्वामी के लिए आदर का और उपयोग का पात्र बनेगा। मेरे को और आपको अपने स्वामी के लिए पहले आदर का पात्र बनना है और फिर उसके लिए भरपूर उपयोग होना है। मैं और आप नहीं जानते कि हमारे जीवन कितने दिन का है, लेकिन हम इस बात को ठान के रखें कि जिस दिन तक मैं जिंदा रहूंगा उस दिन तक अपने परमेश्वर के लिए भरपूरी से उपयोग होऊंगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आगे आने वाले समय में हम उपयोगिता का पात्र बन के परमेश्वर के नाम को
और ऊंचा, अपनी कलीसिया के नाम को और परमेश्वर के भवन को हम अपने जीवन के द्वारा एक उपयोगी पात्र बनकर ऊंचा और ऊंचा उठाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।